Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करेंगे जो ट्विन फेम जर्नी में डिवाइन मास्क का एनर्जी है उसके बारे में कि उनकी एनर्जी चेकिंग जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ एवरी मंथ 2020 को, राइट। तो कल मैं नहीं बना पाई, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि जब मैंने 19 इवनिंग में एक एनर्जी पिक की थी वो थी डिवाइन मैस्कुलिन की, और वो इतनी ज़्यादा हैवी थी और इतनी ज़्यादा पेनफुल थी कि मैं अपने आप को कल की डेट में मैनेज नहीं कर पाई और मैंने वीडियो नहीं बनाया। सो आज मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले गाइस आप देखिए जो भी डेट होती है मैं उसको बताती हूँ आपको बहुत अच्छे से, राइट। वो इसलिए क्योंकि मैं हर एक चीज़ को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखती हूँ और ये जो अंग विज्ञान होता है इसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और ये जो हमारे एंजल्स हमसे बात करते हैं वो भी इसी रूप में बात करते हैं, राइट। और मैं इसी चीज़ को आपको क्लैरिफाई करती हूँ। और अगर हम ये देखें 2012-2020 मीन्स 20 दिसंबर 2020 को लेते हैं, राइट। तो इसमें हम करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेकिंग। तो इसमें अगर आप लेते हो गाइस पहले देखिए 2012-2020 ये है हमारी डेट, राइट। अगर हम इस डेट में से सबसे पहले 12 को ले लें मीन्स दिसंबर 2020 तो क्या बना हमारे पास बन गया 12 और 3 20s, राइट। और इसको अगर हमने अब क्या करना है, इसको हमें अब क्लैरिफाई करना है। तब क्या करेंगे, 12 को आगे लिया हमने, उसके बाद हमने जो 3 2s हैं उनको लिया, राइट। उनमें जो 3 zeros हैं उनको हमने अलग किया है, राइट। तो जो भी इसमें डिवाइन ने साफ कहा है कि जो भी कुछ आपको नहीं चाहिए उसको रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए। जो 0 होता है वो होता है आपकी लाइफ का सर्कल कंप्लीट हो रहा है, राइट। वो सर्कल कंप्लीट हुआ है। अब आपके पास जो भी नंबर बने हैं वो बने हैं 12 23 2 मीन्स अगर आप 4 2s को लेती हो तो वो मास्टर नंबर बन जाता है, राइट। उसकी हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप अच्छे से वॉच कर सकते हो। और अगर हम इनको प्लस करते हैं गाइस, देखिए 2 + 2 4 और 4 + 2 6 6 + 2 8 और जो 1 है वो हुआ 9 नंबर हुआ मंगल में मार्स का, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, उस चीज़ को पेश किया गया है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई में 2 × 2 4 4 to 8 8 to 16, राइट। अब 16 1 के साथ है तो 1 आएगा, 16 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो 16 को हमें सिंगल नंबर में लेके आना है तो हम 6 + 1 करते हैं तो 7 मीन्स 7 आ जाता है, राइट। और 7 में जो भी एनर्जी होती है वो होती है हमारे जैसे 7 चक्रास हैं, 7 कलर्स हैं, 7 जन्म है, 7 जन्मों का बंधन है, कुछ इस तरह से हम उस एनर्जी को लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे गाइस ये है बात निकल के आई है कि आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको अपने साथ एक एनर्जी को बैलेंस करना है कि आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई में जा रही है या आपकी एनर्जी प्लस में जा रही है। वो आपके कर्मों के हिसाब से आप कर सकते हो, राइट। बट जो मैंने एनर्जी पे की है, मैंने की है प्लस की एनर्जी की है, 9 की, मार्स की, मंगल की। जो मुझे एक मैस्कुलिन की एनर्जी फील हुई थी, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा घबराहट में था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बॉडी में उसके बहुत पेन था, हेड पेन हो रहा था, बहुत मुश्किल से उसका समय निकल रहा था और हर रिश्ता उसके लिए एक बेमानी सा हो रहा था। वो अपने आप को एक इतना लाचार और मजबूर समझ रहा था कि उसने अपने जो उसकी अपने माइंड में इतना वो हो गया था, उसको ये लग रहा था कि वो एक जेल में है और वो उसका एक कैदी है, राइट। और वहाँ पे उसने सुसाइड करने की कोशिश की। सुसाइड करने का मतलब कि उसने बेड के ऊपर, फैन के ऊपर वो लगाया और वो उस पर लटक गया, राइट। तो जब वो उसके ऊपर लटक गया फिर उसको बेड पे लिटाया गया तो तब मैं मेडिटेशन से बाहर आ गई थी
और बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ में घबराहट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर मुझे पता इंडिकेशन ये हुआ कि साइन कुछ ऐसे मिलने लग गए कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा उसमें पेनफुल सिचुएशन में थी, क्योंकि उसका पेनफुल में आना ज़रूरी भी है, क्योंकि अब उसके लिए ये जो न्यू ओपन होने वाला है डोर, उसके लिए उसको इस चीज़ के लिए रेडी होना है, राइट। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि मंगल के कारण उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, और ये सब कुछ उनके माइंड में चल रहा था, राइट। तो हमारा 2020 का उनका एनर्जी चेकिंग का भी है, तो अब हम उनकी एक एनर्जी चेकिंग करते हैं, राइट। उसका देखेंगे 3 क्वेश्चंस हैं गाइज। पहले हम देखेंगे जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, राइट। सेकंड में आएगा उनके माइंड में क्या चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन होगा उनके हार्ट में क्या चल रहा है। फिर हम ये देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में कि उनके रास्ते में रुकावटें कौन सी आ रही हैं, और फिर उनके हायर सेल्फ के लिए उनकी जो फेमिनिन का एक मैसेज होगा वो लेंगे, ठीक है। फिर डिवाइन की तरफ से कि उनके लिए आगे की क्या प्लानिंग है और उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि आज हमारी जो डेट आ रही है वो 21/12 आ रही है, तो उसमें भी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है गाइस, उनके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, राइट। प्रेजेंट सिचुएशन में उनका जो कार्ड निकल के आया है गाइस, द एम्परर आया है, और एम्परर आया है आप में देख सकते हो कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एम्परर सिचुएशन में है, एरियस मेष राशि में आ जाते हैं, और ये साफ दिखा रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक उसमें है, एक अपने पावरफुल सिचुएशन में है, उसका एक नाम चल रहा है, और वो मिडिल जो उनकी एज है वो भी सही से एज है, मिडिल एज आ रही है, और उनका सोसाइटी में एक नाम है, राइट। बहुत कुछ चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए रेडी भी हो रहे हैं कि उनके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, पर उनका जो फेस है आप देख सकते हो, फेस ऐसी है, नो मूवमेंट, नो हंसी, नो टेंशन, कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है उनके फेस पे, राइट। और यहाँ पे ये भी आता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, पर वो अपने एक मैस्कुलिन एनर्जी के कारण उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो होती हैं उनको ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल होती हैं और उनको वही बात अच्छी लगती है जो उनको सही लगती है। तो जहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि जो हमारे मैस्कुलिन एनर्जी है वो भी एक समाज में अच्छी उसकी सिचुएशन है, सोसाइटी में नाम चलता है, सब कुछ है, और कंफर्टेबल सिचुएशन में है, बट वो किसी न किसी चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं, और वो किसी न किसी चीज़ के लिए युद्ध कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि उनके जो पैर हैं वो ऐसी सिचुएशन में है, एक ना तो वो सोए हुए हैं और ना ही वो जागे हुए हैं, उन्हें अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वो अपने उस रूप में ही रहना चाहती हैं जो रूप उनका सोसाइटी को दिखाई दे रहा है, मीन्स मेल एनर्जी को ही वो आगे रखना चाहते हैं, और जो उनके इमोशंस हैं जो हो रहे हैं उनको वो सामने नहीं लेके आने देने चाह रहे हैं। इस कारण क्या हो रहा है, 3 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। 3 ऑफ वांड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि उनके जो भी प्लान है ना वो सभी वो हो रहे हैं, उल्टे हो रहे, वो सोच कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है, उनको इस बात में समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है क्या नहीं करना है, छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आगे उनका आया है 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। 6 ऑफ कप रिवर्स में ये बता रहा है कि वो बार बार अपनी यादों में जा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है कैसे किया था, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि उनका थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है, जो भी कुछ हो रहा है वो बार बार पीछे को जा रहे हैं, और उनको सॉरी जो पास्ट की मेमोरीज
हैं वो बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि उनके थॉयराइड चक्र में अभी प्रॉब्लम है। वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्सप्रेस नहीं करने के कारण क्या हुआ है, उनका एस ऑफ कप रिवर्स में आया है। मीन्स उनका जो हार्ट है ना, उसमें जो भी इमोशंस, जो भी प्यार है, वो सब रिवर्स में हो गया है, वो सब उलट गया है, जिसके कारण वो काफ़ी ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं कि उनको ना तो पता चल रहा है कि उन्हें पेन हो रहा है, ना ही उन्हें पता चल रहा है कि वो हंसी में है या खुशी में है या सैडनेस में। आप देख सकते हो नो मूवमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं है उनके फेस पे, और उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो भी अपने आप में इम्बैलेंस सा हो रखा है। उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। बेसिकली ये द एम्परर होते हैं किसी देश के शहंशाह, राइट। पर अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये आपको उस सिचुएशन में नहीं लग रहे हैं, ये आपको इस ऐसे लगेंगे कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं डामाडोल की सिचुएशन में है। वो इसलिए है क्योंकि जब वक्त था तो इन्होंने अपने इमोशंस, प्यार को संभाला नहीं, और वो रिवर्स में चला गया है, और उसके कारण जो उनकी पीछे की यादें हैं, पास्ट है, वो उनको बार 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 आके दिला रहा है। सब कॉन्शियस माइंड में इतना कुछ चल रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जिसके कारण वो अपनी सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 11 नंबर आया है। फोर ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि ये जो मैस्कुलिन है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अब इन्हें क्लियर होने वाला है, राइट। सब कॉन्शियस माइंड में इनके कुछ एक अजीब सी शांति का ये फील कर रहे हैं कि उसमें बहुत सी शांति है, पीसफुल है, और ये सब कैसे हो रहा है इनको इस चीज़ की समझ नहीं है, क्योंकि इनका जो माइंड है वो इस वक्त ये सोच रहा है कि पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है, दिल और दिमाग, माइंड और हार्ट दोनों से सोच रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इसको एक मीन्स प्रैक्टिकल सिचुएशन को बता रहा है। और ये सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट इनका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो ये इनको बार बार दिलाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये दिल और दिमाग की लड़ाई में फंसे हुए हैं, जिसके कारण इनका 10 ऑफ कप रिवर्स में हो गया है, राइट। क्योंकि 10 ऑफ कप रिवर्स में हुआ है तो इसमें ये होता है कि इनकी तरफ से सभी शांति, प्यार, लव सब कुछ जा चुका है, राइट। और फिर उसके बाद ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ये होता है कि एक पावरफुल सिचुएशन में है, ठीक है। इनके जो माइंड है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उसका ये है कि हाँ, इनको अपने पेंटिकल्स प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करना है, बैलेंस करना है, और अपना एक जो समाज में एक नाम बना हुआ है उस चीज़ को बता के रखना है। इमोशंस की तरफ इनका ध्यान नहीं है, बट इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बार बार यही बता रहा है कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हारी एक जर्नी है, तुम्हारे लिए ओपन हो रहा है, पर ये अपने माइंड को उस तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, जिसके कारण ये पेनफुल हो रहे हैं। अब हार्ट में देखते हैं कि इनके आजकल क्या चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये है कि इनके हार्ट में बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो इन्हें समझ नहीं आ रहा, और इतनी जल्दी से इनका हार्ट चक्रा चल रहा है कि बस पास कर यादें, इतनी पास की यादें हैं कि ये कुछ ना कुछ हैवीपन देख सकते हो, जैसे ये वॉन्ड्स है कितनी तेज़ी से आ रहा है, ठीक है, और कितना एग्रेशन है, पर इनमें कुछ करने का जुनून है, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट। क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी में है जो बहुत तेज़ी से आती है, बहुत तेज़ी से चली जाती है, और ये इतनी तेज़ी से आई है इनके हार्ट पर, इनके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये अपने हार्ट को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिनके कारण ये फिज़िकली और मेंटली भी अपने आप को लो फील कर रही हैं, लो वाइब्रेशंस में है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स अप में आया है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो कैरी नहीं कर पा रही हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। और उनका आगे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इस सिचुएशन में है कि मैंने अपने इस रिलेशनशिप को इतना टाइम दिया, सब कुछ इस रिलेशनशिप के लिए कर दिया, समाज में एक सोसाइटी भी दी है, कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में भी वो सोच रहे हैं कि क्या हुआ है। सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी मेरा मन उदास क्यों है, क्योंकि वो एक पर्सन है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक
पेंटिकल्स है वो एक पर्सन है जो मुझे बार बार तंग कर रहा है। इवन कि उसकी मेरी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, पर फिर भी वो मुझे क्यों इतना तंग कर रहा है। और इसके कारण नेक्स्ट आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया मेरी मेडिटेशन में जो मुझे मैंने एनर्जी पिक की थी उसमें यही था कि हाँ 10 ऑफ वॉन्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, हर एक चीज़ से हारा हुआ फील कर रहा था, अपने आप को ऐसे फील कर रहा था कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब वो दोबारा से नहीं हो सकता। बट इसका ये सब होने का रीज़न ये था गाइस, जो हमारे डिवाइन मैस्कल है इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में उनके अंदर का जो भी शेडो निकल के बाहर आ रहे हैं, जो भी ट्रिगर्स निकल के बाहर आ रहे हैं, जो भी कुछ बाहर आना था वो अब निकल रहा है। और वो जो इस पेनफुल एनर्जी में थे, राइट, उसके कारण उनको ये हुआ है कि उनको अब ये समझ आया है कि इजी आसान कुछ नहीं होता है, अपनी लाइफ को खुद ही हमें आसान बनाना होता है। और उस चीज़ के लिए जो हमें साइन मिल रहे हैं हमें उन साइन को संभालना होगा और समझना होगा, राइट। तो ये जो अभी सिचुएशन हुई है उनकी गाइस ये होनी ज़रूरी थी, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से होनी थी। इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे जो रीज़न है गाइस वो ये है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, उनके लिए ये गेट ओपन हुआ है जो गोल्डन लाइट में है, राइट, येलो और रेड गोल्डन लाइट में है। इनके अंदर एंटर करने के लिए आपको इस 3D वर्ड की उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना होगा जो आपके लिए पेनफुल हैं और जो आपके लिए वो 003 का सर्कल है उन चीज़ों को। मीन्स आपको हमेशा ये सोचना होगा कि हमेशा पैसे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, और ये भी नहीं सोचना है कि आप मेल हो और आप सब सही करोगे, जो भी करोगे ये भी सोचना है कि सामने वाला आपको सही एडवाइस दे सकता है। और ये जो किंग की एनर्जी आप फील कर रहे हो इस चीज़ में आप को थोड़ा सा करना है। ये जो एनर्जीज होती हैं ये 3D एनर्जी होती हैं, जब 4D में एंटर करना है वहाँ ये एनर्जीज काम नहीं करती हैं, वहाँ सिर्फ फीलिंग एंड वो आगे के लिए ही काम करती है, राइट। तो ये हुआ है जिसके कारण आपका क्या है 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है और 10 ऑफ 5 मीन्स 3 10 आए हैं आपकी लाइफ में। 3 10 का मतलब यही है कि आपकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, उसमें एंटर करना है। इतना पेन, इतना स्ट्रेस, इतनी घबराहट, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको आपको सीधा करना है। अगर ये रिवर्स में जाती हो तो नो प्रॉब्लम, बट आपके लिए यही चेंज होना था। और जिसके कारण आपको पास में जो नहीं है उसको जाने दीजिए, और जो छोटी छोटी बातें आपको तंग कर रही हैं उसको भी जाने दीजिए। और 7 ऑफ वॉन्ड्स जो आ रहा है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ ये सोचना है कि डिवाइन जो आपको देने वाले हैं उसके लिए आपको क्या करना है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि इतनी तेज़ी से ये जो बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ में वो इसलिए हो रहा है कि आपको इस न्यू डोर में एंटर करना है। सो उससे पहले जो भी पेन होती है आपका एक न्यू वर्जन निकल के आना है, उसके लिए आपकी एनर्जी बहुत फास्ट हो रही है जिसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो अब देखेंगे ये हुई है आपकी प्रेजेंट एनर्जी जो आपके हार्ट एंड माइंड में चल रहा है। आप ये देखेंगे कि आपको करना क्या है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में आपको पहले से ही सब कुछ ध्यान में रखना है, राइट। तो इसमें गाइस सबसे पहले तो प्रॉब्लम आपकी जो आ रही है वो ये प्रॉब्लम आ रही है गाइस कि आपकी लाइफ द एम्परर आया है, इसमें भी एम्परर अगर दो डेक में से आता है तो वो ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपनी मैन ईगो को ब्रेक करना है जो आपने बनाई हुई है, जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, मैन ईगो से आपको बाहर आना है। ये आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आपको समझना है कि सोसाइटी में होते हुए जो आप करोगे वो सही नहीं होगा। मैन ईगो से बाहर आना है तभी आपके लिए आगे कुछ रास्ता होगा। मैन ईगो में रहने के कारण पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है कि आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तो यही है कि आप में मैन ईगो आ रही है, राइट। और फिर वो पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आ रहा है कि मैन ईगो के कारण आप किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। उसके बाद आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आपको एक डिसीजन लेना है। ये जो आपके माइंड
में सिचुएशन चल रही है ना, उनमें से एक सिचुएशन को लीजिए, फिर आगे बढ़िए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और 10 ऑफ रॉड्स आया है आपका रिवर्स में। 10 ऑफ रॉड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे तब आप ये सोचते सोचते ऐसे हो जाओगे, आपके बॉडी हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, ये देखिए आप उस स्ट्रेंथ को ले नहीं रहे हो। आपका हार्ट और आपका कॉन्शियस माइंड बता रहा है कि ये जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है ये डिवाइन की तरफ से मिल रही है, इसको लेना है और एक नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ रॉड्स है, एक नई शुरुआत करनी है, पर आप इस चीज़ को फील ही नहीं कर रहे हो और तो लेने की बात तो बहुत दूर की आ रही है, राइट। अब हम देखेंगे कि जो आपके डिवाइन फेमिनिन है वो आपके हायर सेल्फ के लिए क्या कह रही है। उनकी तरफ से आया है गाइस एज़राइट एंड एमराल्ड आया है। एज़राइट देख सकते हो कि जैसे आप अपने आप को एक उसमें फील कर रहे हो, आपकी फेमिनिन साइड वो कह रही है कि आपके जो भी इमोशंस हैं उनको हील कीजिए, बहुत ज़रूरत है। अगर आप उनको हील करोगे तभी आपकी लाइफ में सब कुछ आने वाला है। और जो भी आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ भी चीज़ फील हो रही है, उसको एक्सपीरियंस लीजिए और अपने आप को फिर से एक एनर्जी में लीजिए। अपने जो इमोशन हैं उनको हील करते हुए, उनको अंडरस्टैंड करते हुए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, अपने अंदर जो भी शेडोज़ निकल के बाहर आ रही हैं एक एक करके उनको एम्प्रेस करते जाइए और उनको फील करते जाइए। उनके लिए आपको कोई ना कोई साइन यूनिवर्स देने वाले हैं और उसको आपको एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद एमराल्ड है, फिर सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, फिर उनको आने से आपकी लाइफ में कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। ये है उनका डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ। अब यूनिवर्स ने जो हम आपके लिए प्लान किया है उसके बारे में देखेंगे। यूनिवर्स ने आपके लिए गाइस ये प्लान किया है कि माना कि बहुत पीड़ा है आपकी लाइफ में, ये है पीड़ा, पेन। माना कि बहुत पेन है आपकी लाइफ में, उसमें से गुजरना होता है। जब एक इंसान बहुत पेन से गुजरता है तभी उसकी लाइफ का एक न्यू वर्जन सामने आता है। और जब वो वर्जन सामने आता है तो उसके जो भी अंदर की अच्छाई होती है वो बाहर निकलती है। अगर आप बहुत पीड़ा में हो, बहुत पेन में हो, तब आपको अपने भगवान से बात करनी है, इधर उधर बातें नहीं करनी है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है साइलेंस। आप अपनी पीड़ा को फील कीजिए, महसूस कीजिए और अपने भगवान के साथ कनेक्ट हो जाइए। उनको सब बताइए, वो सब सुनने के लिए रेडी हैं। और आपके जो कर्म हैं उनको करने के लिए आपको साइलेंस होना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप साइलेंस हो जाते हो तो उस चीज़ का आंसर देने के लिए खुद डिवाइन आपको कोई ना कोई साइन देने स्टार्ट कर देती हैं। और उसके लिए आपको ये बताया गया है कि आपको मेडिटेशन करनी है, ध्यान में लगाना है अपने आप को, तभी आपके सामने हर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और उसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप आदित्य हो, आप जेम्स हो, आप डिवाइन के बेटे हो, डिवाइन की तरफ से भेजे हो। डिवाइन खुद आपकी केयर कर रहे हैं। जो आपका सफ़र है, ये जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए जो भी प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आगे चल के आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। इसमें आप अकेले नहीं हो, डिवाइन बोल रहे हैं, ये देखिए, इसमें आप अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, राइट। और ये सब आपको जो भी हेल्प मिल रही है वो आप ही के डिवाइन की तरफ से मिल रही है। मीन आप ही के एंसेस्टर्स हैं और आप ही के स्पिरिट गाइड्स हैं, आप ही की हायर सेल्फ है, आप ही के एंजल्स हैं। तो गाइज आपके लिए यही एडवाइस है कि ये जो एनर्जी चेंज होना था ये ज़रूरी होना था, आपके अच्छे के लिए ही होना था। और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है और इस एनर्जी को रिलीज़ करना है और न्यू शुरुआत करनी है। क्योंकि अब जब नेक्स्ट होने वाला है गाइज 21/12/2020 को एक एनर्जी शिफ्ट होने वाला है, जिसमें हमारे सैटर्न और जुपिटर बहुत क्लोज आने वाले हैं, राइट। उसमें जो भी होने वाला है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वो उनके कर्मों के हिसाब से होने वाला है। और जब वो होगा तो उसके हिसाब से ही आगे की जर्नी का एक प्लेटफॉर्म रेडी किया जाएगा। और अपने इनर वर्क और उसके कारण ही आप एक अलग से माहौल में जुड़ सकते हो।
तो इसके लिए ये जो अभी टाइम आ रहा है गाइस, एज ऑफ एक्यूरियस टाइम है। इसमें आपको अपने लिए जो भी चाहिए वो क्लेम करने के लिए डिवाइन ने आपको टाइम दिया है और आपको ये सब करना है। सो हमारे जो डिवाइन मास्टर की एनर्जी है गाइस, ये है 2020 से लेकर 21 तक है। तो आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और गाइस ट्विन फ्लेम के बारे में आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आपका इस चीज़ के बारे में सभी नॉलेज आपको अपने आप मिलने वाली है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।